सुप्रभात बच्चों, आज हम निज भाषा उन्नति पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलकर जुलकर रहने का संदेश दिया है। अब पहली पंक्तियां पढ़ते हुए देखते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के विषय में इन पंक्तियों में कहा है। कवि कहता है कि सबकी उन्नति का आधार अपनी निज मीन्स अपनी भाषा मीन्स अपनी भाषा। कवि कहता है कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा अर्थात हिंदी की उन्नति करना है। मूल मीन्स आधार। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। हिय मीन्स हृदय। और बिना अपनी भाषा हिंदी की ज्ञान के बिना हृदय का शूल मीन्स दुख, अपनी हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। अर्थात कवि यह कहना चाह रहा है कि हमें अपनी भाषा की उन्नति पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की खुद की उन्नति मतलब खुद की भाषा की उन्नति नहीं हो पाती तो उसकी मनुष्य के हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। करहु विलंब न भ्रात अब, उठहु मिठावहु शूल, निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जो सबको मूल। यहाँ कवि कहता है, हे भाइयों, अब उठो और देर मत करो, विलंब मत करो, देर मत करो, अपना कांटा दूर करो। उठाओ मिठाओ शूल मीन्स अपना कांटा या अपना दुख दूर करो और अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, यह सब चीज़ों की उन्नति का जड़ है या आधार है। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में फैलावो यह रत्न। कवि ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के विषय में कहा है कि यत्न करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग करो और इसे प्रचलित कर दो। प्रचलित करो जहान में मीन्स इसे संपूर्ण संसार में प्रचलित कर दो। जत्न मीन्स प्रयास करके। राजकाज दरबार में फैलाओ यह रत्न, और यह रत्न अर्थात निज भाषा अपनी हिंदी भाषा को सरकारी कामकाज कोर्ट अदालत आदि में इतना फैला दो कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा का ही प्रयोग हो। सुत तो तिये सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात, सो जो भाषा मधि कीजिए, निज मन की बहु बात। कवि यहाँ पर घरेलू व्यवहार में बातचीत में हिंदी का ही प्रयोग करने के लिए कह रहा है। वह कहता है, सुत जो सो तिये जो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात। अर्थात अपने मन की बात सारी बातों को रात दिन पुत्र पत्नी मित्र और नौकर आदि से हमें अपनी राजभाषा या अपनी निज भाषा में ही करनी चाहिए। है ना। सुत सो तिये सो मीत सो मतलब हर एक से हमें अपनी भाषा में ही बातचीत करनी चाहिए। निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावो बेग मिली, कहत पुकार पुकार। कवि ने अपनी भाषा धर्म मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। वह कहता है कि अपनी भाषा अपनी धर्म अपना मान सम्मान अपने कार्य और व्यवहार इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात मनुष्य अगर प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने धर्म अपने मान सम्मान और अपने कार्य व्यवहार में सब चीज़ों में अपनी भाषा की उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखो कोऊ लाख, विध भाषा बहुपार प्रकार, पे जब ही कुछ सोच ही हो, निज भाषा अनुसार। अर्थात
अनेक भाषाएं जान लेने पर भी सोच विचार करने के लिए कवि हिंदी का ही प्रयोग करने के लिए कहता है। वो कहता है, चाहे कितना पढ़ लिख लो, कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, चाहे कितनी भी भाषाओं को सीख लो, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए तो वह अपनी भाषा में ही करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार में अपनापन होता है और वो अपनी मातृभाषा में ही हमें करना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। और वह अंग्रेजी पढ़ के सर्वगुण होकर कवि ने हिंदी के ज्ञान के बिना मनुष्य को हीन बताया है। अर्थात कवि कहना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अर्थात चाहे आप अंग्रेजी भाषा पढ़ने से मनुष्य का सभी गुणों में चतुर हो जाता, फिर भी अंग्रेजी के साथ साथ उसे हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बिना वो अपनी उन्नति, ना ही देश की उन्नति करने में सक्षम हो सकता है।